दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन लाइव स्टडी में। तो दोस्तों ओपन लाइव स्टडी के माध्यम से आज बिहार पुलिस टारगेट बैच जो चलाए जा रहे हैं लगातार आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे सेट नंबर 6 है जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम के लास्ट चैप्टर होगा, लास्ट क्लास होंगे। ये रोजाना आपको क्लास लगातार रोजाना 12 बजे से लग रहे हैं लाइव। तो साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि दिन की घड़ियाँ ख़त्म हो गई, आप लोगों की समय बहुत ही कम और बहुत ही छोटी सी दिन बच चुकी है ऑलरेडी। से ठंडे के मौसम में बहुत ही कम समय में बहुत सारे कुछ ऐसे बीत जाते हैं बैठे बैठे, तो समय का पता ही नहीं चलता। किंतु मैं बताना चाहूँगा सभी से एक बार कहना चाहूँगा कि टाइम बहुत कम है आप लोगों के लिए। एग्ज़ाम की घड़ियाँ यानी कि 21 मार्च और 14 मार्च 2 डेटों में एग्ज़ाम का डेट निकल चुका है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही लाजवाब डेट निकाले गए हैं। तो बताना चाहेंगे कि आपके पास मात्र 90 से 100 दिन के बीच में ही दिन हैं, तो उन्हीं के बीच में आपको तैयारी भी कर लेना है और उस हिसाब से तैयारी करना है कि आगे नहीं होने वाले एग्ज़ामों में आप लोग पिछड़ ना जाएं। तो यह सेट नंबर 6 है। तो ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस ईयर के क्लास को हम लोग 5 सेटों में कंप्लीट किए हैं और यहाँ से 6 सेटों में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे सारे अच्छे लेवल के और अपने से सेट किए हुए क्वेश्चंस, जो कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गेस किए हुए क्वेश्चंस को दिए जाएंगे। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे क्लास की। तो क्लास तो अच्छे हैं, लेकिन साथ ही अच्छे आप लोग भी हैं कि आप लोग इस कम्प्लीटली पूरी क्लास को कंप्लीट रूप से करने के लिए आ गए हैं। बिल्कुल सभी जितने भी प्यारे साथी लाइव हैं यहाँ पे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। फटाफट सभी इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। जो भी क्वेश्चन यहाँ से लगेंगे सारे क्वेश्चन को आपको आंसर करना अनिवार्य हो जाता है। ये कुछ क्लास आपको 30 से 35 मिनट के बीच में आप लोगों के लिए एंड कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्लास को ज़रूर करिएगा। देखने से कुछ नहीं होगा बाबू, और करने से बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में लास्ट तक जाइएगा। क्वेश्चन करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन तक। ऑलरेडी हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर रखा था, इसके पहले वाले वीडियो में नहीं देखा तो देख लीजिएगा। और साथ ही आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है तो दिए गए टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे जो भी आपको प्रॉब्लम समस्या उत्पन्न हो रही है उसको आप पूछ सकते हैं। चलिए क्लास को करते हैं। क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है, कह रहा है 20 पेनों की कीमत 25 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो कुल हानि का प्रतिशत क्या होगा। क्या कह रहा है, कुल हानि के प्रतिशत बताया जा रहा है। यहाँ पे देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुल हानि। तो 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, ऑलरेडी हम लोगों ने कहा था कि यहाँ पे आप अगर ऐसा कुछ अगर समस्या आती है, ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप अपने से पहले ट्राई कीजिएगा, फिर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर कीजिएगा। क्योंकि ये मैथ के क्वेश्चन है, उतना टाइम तो लेते नहीं है कि मैथ बनाया जाए, लेकिन अगले क्लास से मैं कोशिश करूँगा एक अलग से पेज लेने की जिसको बनाने में आपको सहायतापूर्ण हो जाए। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है, सभी का आंसर पहले वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर कीजिए, फिर आगे की ओर अग्रसर होइए। यही हमारी लक्ष्य होती है। निम्नलिखित में से क्रमवाचक वाक्य का चयन कीजिए। क्रमवाचक जो हम लोगों ने ऑलरेडी कहा था कि हिंदी में 10 क्वेश्चन आपको हिंदी के पूछेंगे बिहार पुलिस में, वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है। तो 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, सभी के समक्ष यहाँ पे बोर्ड पर लगल है क्वेश्चन। तो आंसर करते हैं, ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। यह क्रमवाचक संख्या हो जाती है, यानी कि किसी और के द्वारा काम करना हमारी फर्ज बनता है, जो कि बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगली प्रश्न की ओर चलिए। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है, कह रहा है निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक है। नकारात्मक स्वतंत्रता के क्या है, प्रतिपादक है। तो यहाँ पे आपका बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न का कुछ ऑप्शन दिए गए, जैसे कि 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा रूसो, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाते हैं। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के बोर्ड पर लग रहा है, कह रहा है आसमान का नीला रंग होने के कारण क्या हो जाता है। यहाँ से भैया दो प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आसमान का अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों को आसमान का रंग क्या दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है, और वहाँ से धरती का नीला और नीचे से आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। तो 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, सभी के समक्ष लगा हुआ है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा 54 नंबर क्वेश्चन का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन करते हैं, इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन गौरवशाली क्रांति हुई। क्या हुआ, गौरवशाली क्रांति हुई। तो बात कर लेते हैं 55 नंबर क्वेश्चन का। 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं 1688 ईस्वी। बात कर लीजिए 1688 ईस्वी आपका 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। यहाँ से अगर बात और भी कर ले, इंग्लैंड जैसे यहाँ पे जगह भी बताया गया है, तो किसके लिए हुआ था ग्लोरियस रेगुलेशन जो गौरवशाली क्रांति किसके लिए हुआ था, तो बात कर लेते हैं रक्तहीन क्रांति के लिए।
रक्तहीन क्रांति के लिए यहाँ पे आपको यह चला था, पूरे 1 साल 1689 ईस्वी तक इसको किसके तहत इसको संसद में स्थापित किया गया, तो ये भी अब याद रखिएगा, पूछेगा तो बिल ऑफ राइट्स द्वारा ये भी आपको कर देना है। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग रहा है, कह रहा है क्वेश्चन, कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होती है। कोशिका भित्ति क्या होती है? कोशिका में अनुपस्थित होती है, कोशिका में अनुपस्थित होती है। यहाँ से आपका क्या हो जाता है आंसर? तो 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाता है जंतु। ठीक है, जंतु आपका बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, जंतु आपका बिल्कुल सही हो जाता है। यहाँ से आपका बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चले, और अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री का आंसर कीजिएगा यहाँ पे फटाफट। 57 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है। कह रहे हैं भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है सभी के समक्ष? तो आंसर कर दी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं यहाँ पे, अगला प्रश्न का आंसर करते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न आप सभी के बोर्ड पर लग चुका है। इंग्लिश का भी क्वेश्चन 5 पूछे जाते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में इंग्लिश का क्वेश्चन करा था, 5 क्वेश्चन यहाँ पर भी आ रहे हैं। तो कहते हैं, सिंस द कीज आर विथ माई मदर्स आई डॉट स्थान माई मनी, डॉट स्थान में क्या बनाएगा कि इस पूरे लाइन्स को कवर कर पूरे इक्वल बना देगा। तो आंसर कीजिए कैन नॉट लैंड, कैन नॉट लैंड हो जाएगा, यानी कि आई कैन नॉट लैंड यू मनी। ठीक है, यहाँ से आपका ये नंबर ऑप्शन राइट हो जाएंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका बोर्ड पर लग चुका है। कह रहा है, निम्नलिखित ऑक्साइडों के अम्लीय गुण का सही क्रम, निम्नलिखित ऑक्साइडों के अम्लीय गुण का सही क्रम बताना है। अम्लीय गुण का क्या होता है? सही क्रम, यानी कि लाइन बाय लाइन जो सही चलते हैं उसको बताना है। तो 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाता है सभी के लिए N2O2 एरो SO2, यानी कि सल्फर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको जो इक्वल सजाना है सही क्रम में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के बोर्ड पर लग चुका है। कह रहे, यदि सरल रेखीय पूर्ति का वक्र कीमत अक्ष को काटता है तो पूर्ति को लोच की होगी। पूर्ति क्या हो जाता है? पूर्ति का कीमत अक्ष पर काटता है तो पूर्ति की लोच क्या हो जाएगी? तो उस पूर्ति का लोच बताना है। तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा शून्य। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन है, नीचे लिखे अक्षांशों में से भारत के मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश, भारत के मुख्य भूमि से क्या हो जाता है? गुजरने वाला अक्षांश कौन सा हो जाता है? तो बात कर लेते हैं 61 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो आंसर करते हैं 29 डिग्री 36 उत्तर अक्षांश में मोड़ता है, और ये नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ से वही क्वेश्चन अगली है, और अगली क्वेश्चन बहुत ही बगली है। क्वेश्चन कहता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? चूज द करेक्ट ऑप्शन। फटाफट यहाँ से आंसर कर दीजिएगा। सभी क्वेश्चंस आप तक पहुँच रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे है, लाजवाब क्वेश्चन। कह रहा है, फॉर्मल रजिस्टर्स आर ऑफ्टन यूज टू क्रिएट ए टोन ऑफ ऑब्जेक्टिव। 62 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कह रहा है आंसर हो जाएगा कैरेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाते हैं? कैरेक्टर्स आपका बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है, मेरुनिसा परवेज को निम्नलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो आंसर कीजिए, मेरुनिसा परवेज को निम्नलिखित में से किसके द्वारा सम्मानित किया गया था? तो बात कर लेते हैं। तो कौन सा उसको पद मिला था, कौन सा विभूषण मिला था, कौन सा रत्न मिला था, कौन सा पद्मश्री मिला था? आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सभी का पद्मश्री, यानी कि मेरुनिसा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये भी आपको नोट कर याद रखना है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं मेरुनिसा क्या थे? तो एक हिंदी लेखिका थी, ये भी पूछ सकता है, और उनको भारतीय साहित्य में उनके योगदान के लिए 2005 ईस्वी में भारत द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2005 ईस्वी में, ये भी आपको याद रखना है। सब कुछ याद रखिएगा तभी कंप्लीट हो, सबको मजा आएगा। निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और चतुर्थ उपभोक्ता, इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई। तो 64 नंबर क्वेश्चन का सभी प्यारे साथी के लिए आंसर आएगा यहाँ पे हिरन। हिरन हो जाएगा जी, आंसर कीजिएगा हिरन हो जाएगा, जो कि आपको प्रथम क्या हो जाएगा? उपभोक्ता के अंदर आता है। अगले प्रश्न की ओर चले, और अगला प्रश्न यहाँ पे बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक लाइन समझिए
इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्राथमिक उपभोक्ता हिरन होगा, ठीक है। द्वितीयक उपभोक्ता शेर हो जाएगा और इसको तृतीयक उपभोक्ता भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर, निम्नलिखित में से कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है। किसका? विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है। तो इनमें से तीन जो ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर जी का है, तो तीनों ऑप्शनों को रट जाइए, क्योंकि अगला एग्जाम में हो सकता है कि तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन दे कि कौन सा विष्णु प्रभाकर जी का रचना है, तो आप यहाँ से आंसर कर पाओ। तो मेरे प्यारे दोस्तों 65 नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा गया है, बादलों के पार, और इनका जो है आवारा, मसीहा, अर्धनारीश्वर और अर्धनारीश्वर, ठीक है, प्रकाश और परछाइयाँ, बिल्कुल सही है, जो कि आपको विष्णु प्रभाकर जी का रचना है। अब ये भी बात कर लेते हैं जो कि बादलों के पार किसके रचना है? तो श्री हरि कृष्ण प्रेमी जी का। श्री हरि कृष्ण प्रेमी जी का जो सी नंबर बादलों के पार है वो रचना है उनका। नेक्स्ट प्रश्न बात कर लेते हैं 66 नंबर क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से कौन सी गैस धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तापमान की वृद्धि के लिए जो धरातल पर है वो मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। अब कहते हैं ना, गलती तुम की हो तो पछताओगे तुम, अगर नहीं पढ़ोगे तो नंबर तुम्हारा रिजल्ट नहीं आएगा मेरे भाई। कहीं भी पढ़ते रहो लेकिन आज़ादी से पढ़ते रहो। तो 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाता है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, और बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो कि आपको गैस धरातल के लिए मुख्य उत्तरदायी माना जाता है। और ये क्वेश्चन सामने आप पहले भी किया था, जो रिपीट हो रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर। बोर की परिकल्पना अनुसार एन में स्थिर कक्ष के कोणीय संवेग क्या होता है? एन में स्थित जो कक्षा के कोणीय संवेग होते हैं वो क्या होता है? तो 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल के जाएगा NH/2 पाई, NH/, ठीक है, 2 पाई, ठीक है, यहाँ पे बट्टा हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर करें और अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है, क्षार धातुओं में। मेरे सभी दोस्तें आंसर करना है सभी जी, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दुलारो, राजाओ, प्रभुओं, आंसर करो, सीखना है ना, तो आंसर कीजिए। क्षार धातुओं में होता है क्या? तो 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास NH2NP1 होते हैं, NH2NP1 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है, कह रहा है जलीय विलयन में क्षार धातुओं की अपचायक सामाध्य का सही क्रम बताइए। आंसर करना है सभी को। जलीय विलयन में क्षार धातुओं के अपचायक सामाध्य का सही क्रम क्या होता है? तो 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है सभी का लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम। ये नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि आपको सही क्रम में सजाना है। इस प्रकार के दो क्वेश्चन आ गए, दोनों को सही क्रम में सजाना भी देना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर करते हैं, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन क्या होता है? मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको घुमाया जाता है, क्वेश्चन एक ही रहते हैं लेकिन उसको घुमा के तोड़ के मोड़ के आपसे पूछा जाता है। तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? 70 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर विटामिन के, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएंगे, जो कि 70 नंबर क्वेश्चन के अंदर निहित है। अगले प्रश्न की आंसर करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? 71 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो भारतीय अधिनियम के बारे में पूछ रहा है। सभी को पता है कि भारतीय अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था और आज़ादी के दिन 1947 15 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। अगले प्रश्न का आंसर है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक होता है? तो निम्नलिखित में से जो विद्युत का कुचालक होता है, एक ऑप्शन दिया गया है में कि एक विद्युत का कुचालक है, बाकी विद्युत का सुचालक है। तो आंसर कीजिएगा सभी प्यारे साथी का प्लास्टिक जो विद्युत का कुचालक है, लेकिन ये सभी क्या हो जाते हैं? विद्युत का सुचालक हो जाते हैं। ये भी आपको नोट करना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं सभी प्यारे साथी के लिए। केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सर्वाधिक प्रयुक्त माप क्या हो जाता है? मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हो तो सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर कीजिए, फिर आगे बढ़िए ताकि आप अच्छे से सीख पाओ। तो अगली प्रश्न, केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सर्वाधिक प्रयुक्त माप क्या हो जाता है? तो 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा माध्य। माध्य आपका बिल्कुल सही हो जाते हैं, यहाँ से आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न का बात कर लेते हैं। यहाँ पे 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र प्रेषित करता है।
लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र क्या होता है, प्रेषित करता है, प्रेषित करता है, आंसर कीजिएगा प्रेषित करता है, ठीक है। आंसर कीजिएगा सभी, क्वेश्चन है आपका यहाँ पे लग चुका है, फटाफट आंसर करेंगे। यहाँ पे प्रेषित करने वाला वो भी त्याग पत्र लोकसभा का अध्यक्ष है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष है तो उसे अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, ये बात करना है। तो 74 नंबर क्वेश्चन को लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंप सकता है, ठीक है। अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तो राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं यहाँ पे, अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि नायक का नाम क्या है, पूरा पढ़िएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि नायक का नाम क्या था, उसके नायक का नाम क्या था। तो 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल के सभी के लहना सिंह, लहना सिंह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, लहना सिंह आपका बिल्कुल सही हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न मैथ का रखा गया यहाँ पे, ध्यान रखिए। एक नाव के स्थिर जल में गति 22 किलोमीटर घंटा एवं तथा धारा की दर जो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 15 मिनट में धारा के विपरीत चली गई दूरी क्या होती है, विपरीत चली गई दूरी को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आप आंसर कीजिएगा, इसको पूरा मेकिंग कीजिएगा, बनाइएगा, तो आपका आंसर निकल के आएगा, उसको आंसर करना है। तो यहाँ पे आंसर जरूर कीजिएगा, मैं इंतजार करूँगा आप सभी का मैथ का यहाँ पे आंसर का। तो 64.5 किलोमीटर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बात कर लेते हैं यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अनेकार्थ शब्द कौन सा है। हिंदी में ऐसे क्वेश्चन बहुत बड़े देख पाएंगे आप, ठीक है। हिंदी का ऐसे आपको 10 क्वेश्चन हिंदी का मिलने वाले हैं सारे एग्जामों में बिहार पुलिस के। तो बात कर लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन का, तो आंसर हो जाएगा निशा, बिल्कुल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो अनेकार शब्द है, और यहाँ पे आपको कल, व्यर्थ और अवधि क्या हो जाता है, सेम शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न बात कर लेते हैं भारी जल, सभी को पता है भारी जल D2 को कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है। और भारी जल यहाँ पे संपूर्ण रूप से बताना है, यहाँ पे भारी जल का अनुभार कितना होता है, तो 20, 22, 18, 19 ऑप्शन का आंसर आना चाहिए हर हाल में। तो 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाता है, क्या हो जाता है, 20 हो जाते हैं, बिल्कुल यहाँ पे सही। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले, और अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है। कह रहा है क्वेश्चन, राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है, राज्य चुनाव आयुक्त को क्या हो जाता है, हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे आंसर करेंगे किसके सहायता से, तो 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल के जाता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे बात कर लेते हैं, कोशिकीय सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक है। कोशिकीय सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, तो प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताना है। देखिए क्वेश्चन जो भी पूछेगा उस प्रकार के आंसर भी आपको करना होगा। तो आंसर हो जाएगा स्लाइडेन एवं स्वान, स्लाइडेन एवं स्वान, सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं स्लाइडेन एवं स्वान जो होते हैं कोशिका सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत किए थे, लेकिन कब किए थे, तो 1838 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा, 1838 ईस्वी में किए थे। अब ये किस प्रकार के हैं, तो ये वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन जो प्राणी है वो कोशिकीय सिद्धांत को प्रस्तुत की थी, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न बात कर लेते हैं 81 नंबर क्वेश्चन का। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सभी का आंसर यहाँ पे आएगा। क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है, संक्षेपण बहुलक का उदाहरण कौन सा है, तो सभी आंसर करेंगे संक्षेपण बहुलक का उदाहरण कौन सा है। तो आंसर कीजिएगा सभी फटाफट यहाँ पे, बिना देर किए हुए, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, इस बार अगर ना मिला तो कहीं बार बार ना मिले। तो मेरे प्यारे भाई एक बार में ही क्यों न ले ले, और टेरिलिन आपका बिल्कुल संक्षेपण बहुलक का उदाहरण माना जाता है, टेरिलिन को याद रखिएगा। अगली प्रश्न की ओर चले, और अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है, क्वेश्चन का आंसर करते हैं सभी एक बार और सीखते हैं। कहते हैं 1 + 3 + 6 + 10 प्लस ... प्लस n+n+1 अब्लिक 2 के बराबर कितना, इतना के बाटा में 2 है, ये नोट कर लिए। अब इसको बनाइए और आंसर कीजिए, गॉट इट। तो सभी यहाँ पे बताएंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल कर देते हैं सभी के लिए n+1 n+2/6, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है, क्वेश्चन कहते हैं यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। यूरोप का ही एक वैज्ञानिक था जो कि प्रथम वैज्ञानिक माना जाता है, जो कि पृथ्वी के सूर्य चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, कहा था।
तो यहाँ पे बात कर लेते हैं 83 नंबर क्वेश्चन का। बहुत ही टॉपर क्वेश्चन है यहाँ पे, कॉपरनिकस। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाते हैं। ठीक है, अब ये बात कर लेते कब कहा था। तो मेरे प्यारे भाई, कॉपरनिकस ने 1473 ईस्वी में ही बताया था, और उसको खोज करने में 1473 से 1543 ईस्वी के में बताया था उन्होंने कि ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित सूर्य का एक वृत्तीय कक्ष में चक्कर लगाते हैं, जो कि कॉपरनिकस सूर्य केंद्रित अवधारणा प्रस्तुत किए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न का आंसर करते हैं। एड्स जनित रोग। एड्स जनित रोग क्या होता है? तो एड्स जनित रोग के बारे में बताना है, किससे होता है, क्या फैलता है। तो होता है, तो 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल जाता है सभी पैर साथी के लिए। यहाँ पे बिल्कुल विषाणु के कारण से होता है, सी नंबर। और एक दूसरे के संबंध से ही इसमें जो ये फैलाव की वाली बीमारियाँ होती है, और साथ ही एक गलत संबंध से ही ये फैलता है। और साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि ये हाल ही में बीते हुए 1 दिसंबर को इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं, अगली प्रश्न की ओर चले कि दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा क्या होती है? दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा क्या होती है? अच्छा, व्यापारिक पवन जानते हैं, अगर हवा इधर से बह रही है और इधर से कोई बाइक वाला जा रहा है तो इसको टॉर्चर करता है, और ये साइकिल या पैदल जा रहे हैं जो टॉर्चर करते हैं, इसको जाने नहीं देता है। ये जो हवाएं हैं बहुत तेज चलती हैं, वही इधर से जा सकते हैं। इधर से चलने वाली जो व्यापारिक पवन की दिशा होती है, जो इधर से जिधर से हवा भरी उधर से चलती है, तो व्यापारिक पवनों की दिशा होती है। तो क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व हो जाएगा। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, यानी कि इस तरह से अगर बहेगी, इस तरह से चलेंगे तो क्या होगा, व्यापारी के लिए फायदेमंद होंगे। नेक्स्ट प्रश्न बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है रासायनिक परिवर्तन KClO3 एरो ICl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, मतलब ऑक्सीकरण संख्या कितने होते हैं। यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पर भी है, क्लोरीन यहाँ पर भी है, तो इस क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। तो 86 नंबर क्वेश्चन का कितना घट जाता है, कितना बढ़ जाता है, कितना होता है एक्चुअली में, ये बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सभी का आंसर यहाँ पे आएगा फटाफट। यहाँ पे 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल के 4 बढ़ता है। कितना है, 4 बढ़ जाता है। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न आपके बोर्ड पर लगाते हैं। कहिए कहिए जनाब अली, निम्नलिखित में से कौन से जिले में सिंदूर फैक्ट्री स्थित है। कौन सा फैक्ट्री, आ जाइए सभी सिंदूर फैक्ट्री आंसर करेंगे। सिंदूर फैक्ट्री बहुत ही इजी क्वेश्चन। मधुबनी, मुंगेर, जहानाबाद और लखीसराय जैसे ऑप्शनों में से एक ऑप्शन कर देना है मेरे प्यारे दोस्तों। जिला बताना है, ठीक है। लीजिए, तो 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है। 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल लखीसराय हो जाएगा, और डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए, बिहार से संबंधित सभी क्वेश्चंस को आपको रटे जाना है, घोर के पी जाना है। गिलास में उसको रख दीजिए, घोर के पी जाइए, या जैसे भी उसको पी ही जाइए, ताकि आपको दिक्कत ना आए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आंसर करते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। अब हमने इस पर के क्वेश्चन से एक और किया था, लेकिन वहाँ पे कुछ और था, लेकिन यहाँ पे बात कर लेते हैं। वेग को दुगुना कर रहा है तो वस्तु का वेग को जो दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा, उसकी स्पीड में क्या बढ़ोतरी होगी, घटोतरी होगी, या समान रहेगी। तो 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा भाई, लाजवाब। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न का आंसर करते हैं। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन फ्रेज फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो। अब ये फ्रेज दिया हुआ है, जो अंडरलाइन किए गए हैं उसका मतलब बताना है कि वो तीन जो हेड एंड कार्स के जगह पे कौन सा ऑप्शन उसमें डलाएगा। तो बात कर लेते 89 नंबर क्वेश्चन का। 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा, कंप्लीटली हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट्स वाज डिस्कवर्ड दैट यंग मैन वाज ओवर कंप्लीटली इन लव विथ हर। वो अच्छी तरह से, पूर्ण रूप से वो एक लड़की से प्यार करती है, ऐसे समझ सकते हैं। ये नंबर ऑप्शन हुआ बहुत बढ़िया हो जाएगा। बस बहुता बबुआ प्यार के चक्कर में ना पड़ा, जॉब के चक्कर में पड़ा। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रांस में कम्यून जो होते हैं स्थापना कब हुआ, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कम्यून की। तो वो भी फ्रांस के पेरिस में जाकर। इस ऑप्शन आप बताइए। एक तो भारत बिहार के जीके जिस याद नहीं होते, विदेशों के जीके तो और हमारे माथे पर चढ़े हुए हैं, क्या आज कहिएगा।
तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं सभी प्यारे साथी के लिए। यहाँ पे 1871 में बाबू थे, यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाते हैं। 1871 सही हो जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं सभी प्यारे साथी के लिए। यहाँ पे बात कर लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक विथ ए appropriate answer. Sohan says that it is better to डॉट स्थान इन द प्रेजेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर कर क्या हो जाएगा, यही डालना है। 91 नंबर क्वेश्चन का लीव हो जाएगा, यहाँ पे लाइव हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ पे इसको हम लोग लाइव पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पे लीव ही यहाँ पे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर करते हैं, गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है। गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है, बताइएगा सभी, बताइएगा सभी। फटाफट आंसर आना चाहिए सभी को। वीडियो पॉज कीजिए मेरे भाई और आंसर कीजिए, फिर आगे बढ़िए। 92 नंबर क्वेश्चन, गांधी सागर बांध। 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, तो यहाँ पे आंसर निकल के चंबल परियोजना, इसको क्या कहते हैं, चंबल परियोजना के नाम से जाने जाते हैं। चंबल परियोजना पूछेगा किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर करते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अकोशीय जीव है। अकोशीय जीव कौन सा होता है, तो आंसर कीजिएगा अकोशीय जीव। 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा सभी के समक्ष, यहाँ पे फटाफट से आ जाएगा विषाणु, बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बात कर लेते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, तो मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है। मोमबत्ती का जलना, आप बताइए, जब मोमबत्ती जल जाता है तो उसको तो इक्वल कर सकते हैं। तो 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ पे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों हो जाएंगे। 94 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे, क्योंकि मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती की जलता है तो उसके मोम का भी यूज हम लोग कर सकते हैं। यूज कैसे होगा, मोम को अगर मोम जल रहा है ना, जहाँ पे गिरता है वहाँ पे अगर एक कटोरी में रख दिया जाए और उस मोमबत्ती को और उसको गलना प्रारंभ कर दिया जाए, फिर से उसमें अगर एक चाहें आप तो एक क्या नाम है उसका, एक धागा लगा सकते हैं और फिर से उसको मोम की तरह यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बात कर लेते हैं। नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल कौन सा होता है, तो यहाँ पे 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा स्वपोषी हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना होता है, तो आप बातें कर लीजिए। 2011 के अनुसार जो भारत में लिंगानुपात है कितना में कितना बढ़ोतरी हुआ है तो बाद में बताएंगे, लेकिन 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाता है यहाँ पे 943 हो जाएगा। ये नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न, भारत में रथ मंदिरों का निर्माता थे। भारत में रथ मंदिरों के निर्माता कौन थे, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रथ मंदिरों के निर्माता के बारे में। तो 97 नंबर क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और यहाँ पे 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकला पल्लव वंश। पल्लव वंश ने ही सर्वप्रथम यहाँ पे रथ मंदिरों का निर्माण किए थे। और पल्लव वंश के संस्थापक कौन है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। पल्लव वंश के संस्थापक आपको नरसिंहवर्मन प्रथम थे, जो कि 7वीं सदी में महाबलीपुरम वर्तमान तमिलनाडु का कांचीपुरम जिला में ही एक चट्टान से काटकर मंदिर बनवाया था, जो कि रथ मंदिर कहा जाता था जिसको। और साथ ही रथ मंदिरों में धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, साहेब रथ तथा द्रौपदी रथ प्रमुख हैं। इनमें से 5 रथ मंदिर कहा जाता है इसे। जैसे कि नाम हम लोग बता देते एक बार और कि इसको क्या क्या बोला जाता है। वहाँ पे धर्मराज रथ, भीमराज रथ, अर्जुन रथ, साहेब रथ और द्रौपदी रथ जैसे 5 इनमें नाम रखे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न बात कर लेते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन का, तो कह रहा है इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है कब। अब जितने भी डे संबंधित होते हैं सभी इंपॉर्टेंट डे होते हैं, सभी याद कर लीजिएगा। तो 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12 मई को और डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 मई आपका बिल्कुल सही हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर ली जाए यहाँ पे अगली प्रश्न की ओर, तो अगली प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है। कह रहा है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, वह वजन कितना होगा, वह वर्ण किस में होगा। तो अनुच्छेद से संबंधित मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन अनुच्छेद से संबंधित रहने वाले ही 100% श्योर है। तो 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर अनुच्छेद 75 के 3 हो जाएगा। 75 के 3 हो जाएगा। आज की क्लास को मैं बताना चाहूँगा 2 अनुच्छेद ऑलरेडी पूछ चुके हैं, ठीक है। अगली प्रश्न करते हैं। तो अगला प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा सभी यहाँ पे बताएंगे सभी। अगली प्रश्न की ओर चलिए। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है। कह रहा है किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालमिन है। साइनोकोबालमिन हो जाता है। तो 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी कहाँ आना चाहिए।
क्या हो जाएगा, तो विटामिन B12 का नाम से क्या हो जाते हैं, तो साइनोकोबाल्मिन के नाम से जाने जाते हैं, और यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाते हैं। साइनोकोबाल्मिन किसको कहते हैं, तो B12 को साइनोकोबाल्मिन कहते हैं, यह भी आपको याद रखना है। तो इस तरह से आज का सेशन होता है कंप्लीट। उम्मीद है कि आज का सेशन आपको कंप्लीट रूप से पसंद आया होगा, आज के क्वेश्चन पसंद आए होंगे। तो ये आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं समाप्त यहाँ पे, और यहाँ से शुरू होता है आपकी असली कहानी, और यह कहानी आपको एग्जाम हॉल तक लेकर जाएगी, और यहाँ से सारे क्वेश्चन आपके लिए अच्छे लेवल के दिए जाएंगे। अभी तक आप इस वीडियो को शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, उन दोस्तों के साथ प्लीज़ 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 आप शेयर जरूर कीजिएगा जहाँ पे इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिए। आपकी एक लाइक हमें बहुत सपोर्ट मिलती है, बहुत ही पसंद आता है कि आपको ये क्लास पसंद आ रहा है, तो लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है और आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते हैं। ओपन लाइफ परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर के बटन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बराबर पाने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक इन सभी साथियों को।